हे गाइज, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज अपना यूट्यूब फैमिली का परिवार 500 प्लस लोगों का हो चुका है। लेकिन एक बात यह है कि कम से कम बीआरओ का एमएसडब्ल्यूडीएस में कम से कम 5000 लोगों का फॉर्म भरा जाना है, लेकिन अभी 500 प्लस ही फैमिली अपनी हो पाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परिवार बढ़े, ठीक है, यूट्यूब फैमिली का। क्योंकि और आप लोगों को जितना आप लोग वीडियो शेयर करते हो और जितना लाइक मिलता है तो उतना मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग जब मेरे को मोटिवेट करोगे जितना शेयर करके और वीडियो को लाइक करके, उतना मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि जितना अपना फैमिली बढ़ेगा और जितना आप लाइक करोगे उतना ही मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ से होती है कि मेरे को आप जिम्मेदार बना देते हो कि इस तरीके से मेरे को अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाना है, ठीक है। आज मेरे को लग रहा है कि मैं 500 लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा अपना फैमिली रहेगा उतना और जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। 5000 लोगों का फॉर्म भरा जाना है कम से कम एमएसडब्ल्यूडीएस में, ठीक है। तो कम से कम और बच्चों तक सबसे ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि आप इस बार सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन इस चैनल के थ्रू हो। क्योंकि इस चैनल का मेरा मकसद है कि इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दूं, और इस तरीके से मैं आप लोगों को सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप करवाऊंगा, फिर अभी हमारा क्या चल रहा है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना रह जाए, ठीक है। तो आप लोगों को एक प्रोसेस के साथ से तैयारी हो रहा है और आप लोग एक अच्छे से तैयारी करते रहो। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर कौन सा बुक लें। एमएसडब्ल्यूडीएस का वैसे अभी तक कोई बुक नहीं है, ठीक है, जो आप लोग कह सकूं कि ये खरीद लो। क्योंकि व्हीकल मैकेनिक के लिए एक दो बुक था, सीपी नागरा वगैरह, जो बेस्ट था। लेकिन एमएसडब्ल्यूडीएस का कोई अभी तक बुक नहीं आया है। लेकिन आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक सीक्वेंस में, थ्योरी का पहले पूरा प्लेलिस्ट से जाके पोर्शन पढ़ लो, उसके बाद जो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ ये पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब करवाऊंगा, आप उस टाइम आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगा क्वेश्चन को समझने का, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन को समझ के सटीक आंसर देना है। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच एमएसडब्ल्यूडीएस के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को कोई पीडीएफ या जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ वो टेलीग्राम से मिल सके, ठीक है। तो आप लोगों को एक सीक्वेंस में तैयारी यहाँ करवाया जा रहा है, तो बस पढ़ते रहिए। देखिए, जहाँ तक कि आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारा औजार के बारे में हो चुका था, ठीक है। इंटरनल कंबसन इंजन हो चुका, इंजन के भाग और उसके मरम्मत के बारे में हम कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में भी हम ईंधन के बारे में और पेट्रोल सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। 200 प्लस क्वेश्चन अपना 250 के करीब हो चुका था। आज 250 क्वेश्चन से आगे की ओर करेंगे। आप लोगों को मैं डेली बता रहा हूँ कि बस हम 50 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा वर्डन फील ना हो और हमें आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो कल देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस क्लास में यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है पहला, शॉर्ट हाइट सिलेंडर हेड किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, जो होता है शॉर्ट हाइट का सिलेंडर हेड, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा कि इसकी ऊंचाई कम होती है, केवल कंबस्टन चैम्बर बना होता है तथा स्पार्क प्लग अथवा इंजेक्टर फिट करने के लिए स्थान बना होता है। इस प्रकार के सिलेंडर को टी टाइप तथा साइड वॉल्व व्यवस्था प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइप का अपना जो हेड होता है, इसमें कंबस्टन चैम्बर, ठीक है, जो होता है कंबस्टन चैम्बर सिर्फ बना होता है, और इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर फिट करने का जगह होता है। लेकिन इसको क्या होता है, साइड इसमें क्या होता है, बॉल वगैरह साइड में इसके लगाए जाते हैं। ये बॉल वगैरह हमारे क्या होता है, अलग से का ऊपर से नहीं लगा होता, इसलिए शॉर्ट टाइप हेड होता है। अब चलिए लॉन्ग टाइप हेड फिर किस प्रकार का होता है इसके बारे में जानते हैं। तो लॉन्ग टाइप हेड, इस प्रकार के हेडों में इंजन वॉल्व, कंबस्टन चैम्बर, स्पार्क प्लग अथवा इंजेक्टर फिट करने के लिए जगह बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त ओवर हेड वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म फिट करने के लिए भी स्थान बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैकेनिज्म वॉल्व ऑपरेटिंग करने के लिए ऊपर ही हेड के ऊपर बना होता है, आप यहाँ देख सकते हो। इस प्रकार के सिलेंडर हेड हेड आई टाइप, एफ टाइप ओवर वॉल्व अरेंजमेंट वाले इंजनों में प्रयोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, शॉर्ट टाइप हेड एंड लॉन्ग टाइप हेड में क्या बना होता है क्या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से एक बार आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर हेड के लाभ बताइए। तो इसका दोस्तों क्या होता है,
एल्युमिनियम एलॉय का अगर सिलेंडर हेड होगा तो इसकी ताप सुचालकता अधिक होगी, ठीक है, कि जल्दी से क्या होगा, किसी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एल्युमिनियम का तो ये भार में हल्का होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, इंजन जल्दी से ठंडा होगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ शक्ति उत्पन्न करने के लिए ईंधन कम खर्च होता है, छोटे रेडिएटर में भी काम चल जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम का होता है तो ये क्या होता है दोस्तों, हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। कास्ट आयरन की तुलना में, जो कास्ट आयरन का हमारा हेड बना होता है, उन सब की तुलना में ये जल्दी से अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट वगैरह को, तो ये वजन में भी हल्का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर हेड के दोष बताएं। अब अगर इसका प्रॉफिट है या लाभ है इसका, तो हानि भी तो कुछ होगा, तो इसके हानि के बारे में बात करते हैं। ये महंगे होते हैं दोस्तों, ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय ग्रे कास्ट आयरन के मुकाबले। कसते समय ये टेढ़े होने का अधिक भय रहता है, क्योंकि ज़्यादा इसको टॉर्क लगा के टाइट नहीं कर सकते। इसमें उष्मा विस्तार अधिक होने के कारण पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच अधिक क्लियरेंस रखना पड़ता है। बल्ब तथा स्पार्क प्लग लगाने के लिए कास्ट आयरन की लाइनिंग तथा सीट लगानी पड़ती है, ठीक है। स्टील का बोल्ट स्टार्ट कसते समय इन पर दबाव पड़ता है। स्टील के बोल्ट एल्युमिनियम हेड कैरोजन उत्पन्न करते हैं, जिन्हें इसे खोलने में कठिनाई होती है अगर एल्युमिनियम एलॉय का रहता है, क्योंकि ना ज़्यादा हम टॉर्क लगा सकते हैं, और टॉर्क अगर लगा देते हैं तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होने का डर रहता है, या फिर ज़्यादा हीट होने से क्या होगा कि ये इसका तब भी स्ट्रक्चर या पिघलने का इसका डर रहता है, तो ये थोड़ी बहुत हानि इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 254, ऑयल सम्प या ऑयल चैम्बर का उपयोग क्या होता है। तो ऑयल सम्प का जो उपयोग होता है, इंजन के नीचे से बंद करने के लिए ऑयल चैम्बर या सम्प का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंजन को नीचे से बंद करने के लिए ऑयल सम्प का प्रयोग किया जाता है, और इसमें सम्प के में क्या होता है दोस्तों, लुब्रिकेशन ऑयल हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑयल सम्प की बनावट किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों ऑयल सम्प की बनावट आधे कटे लंबे डिब्बे के समान होती है। इसमें नीचे की ओर तेल निकालने के लिए ड्रेन प्लग होता है, ठीक है, जिससे अगर लुब्रिकेशन ऑयल अपना गंदा हो जाए या फिर ज़्यादा दिनों तक हो जाए, तो उसको अगर चेंज करते वक्त उसको ड्रेन प्लग के द्वारा खोल के निकाला जा सके। कुछ ऑयल संपों में कनेक्टिंग रोड की संख्या के आधार पर अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, जिससे पतली नालियां बनी होती है। इन नालियों में कनेक्टिंग रोड के ऑयल डिपर डूब कर चलते हैं, इसी कारण से अंदर से लुब्रिकेशन और मोबिल ऑयल भरा रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट के थ्रू, हमारा एक डिपर के थ्रू क्या होता है, हमारा सिलेंडर ब्लॉक वगैरह में लुब्रिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, ऑयल सम्प फिट करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो ऑयल सम्प फिट करते समय सिलेंडर ब्लॉक से मिलने वाली सतह एक समान रखनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी सतह से तेल लीक करने की आशंका रहती है। इसके साथ ही ऑयल सम्प फिट करते समय सदैव नई गैसकिट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पुराना गैसकिट होता है दोस्तों वो दब चुका होता है। इसलिए अगर हम पुराना गैसकिट यूज करेंगे तो वहाँ से हमें लीकेज का चांस रहता है। इसलिए हम हर बार जब भी ऑयल सम्प खोलते हैं तो नया गैसकिट हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन का कार्य क्या होता है। तो सिलेंडर के अंदर गैस टाइट प्लग का कार्य करता है, इसके द्वारा इंजन में स्ट्रोक पूरे किए जाते हैं, ठीक है। अब पिस्टन का दो कार्य है। क्या करता है कि जो हमारा उसमें चार्ज होता है, जो हमारा पावर बनता है, उसको मतलब एक तरीके से प्लग का काम करता है, जिससे कि हमारा चार्ज इधर उधर लीक ना हो, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये स्ट्रोक पूरा करने का काम करता है, और जो पावर आता है उसको पिस्टन और कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाने का इसका काम किया जाता है। अब चलिए पिस्टन के बारे में कुछ जानते हैं, पिस्टन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों पिस्टन मुलायम होना चाहिए, ठीक है, पिस्टन को चिकना किया जा सके, झटका सहन कर सके, ठीक है, जो हमारा लोड आता है उसको सहन करने का क्षमता होना चाहिए। भार में पिस्टन हल्का होना चाहिए, और पिस्टन गर्मी पाकर अधिक आयतन ना हो जाए, ठीक है। पिस्टन के चलने से कम आवाज़ हो। पिस्टन स्कट इस प्रकार की हो कि कम से कम घिसावट होना चाहिए, ठीक है। ये सारे अच्छे पिस्टन के लाभ बताए गए हैं कि क्या इसकी मेन विशेषता होनी चाहिए, हमें किस टाइप का पिस्टन की ज़रूरत होती है। पिस्टन में जंग ना लग जाए, पिस्टन उष्मा का अच्छा सुचालक हो, पिस्टन की कीमत अधिक ना हो, ठीक है। तो इन सब टाइप की पिस्टन क्या होती है, हमें ज़रूरत होती है, और यही इसकी मेन विशेषताएं होती है। नेक्स्ट हमारा, पिस्टन किस धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों पिस्टन जो होता है एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं, परंतु कुछ
पिस्टन कास्ट आयरन या सेमी स्टील के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आता है, ये नोट करिएगा कि पिस्टन किस चीज़ के बने होते हैं, एल्युमिनियम एलॉय के बनते हैं, कास्ट आयरन अथवा सेमी स्टील के भी बने होते हैं। ये कोई भी आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, वरना तीनों का तीनों मिलेगा। और नेक्स्ट डी में ऑप्शन रहता है ये सभी, तो आपको ये सभी पे मार्क करना है। आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में व्हीकल मैकेनिक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी बच्चे भटके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना, आते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं। बस आप साथ में वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन जितना मिलेगा, अगर मुझे जितना मोटिवेट करोगे चैनल को शेयर करके और लाइक करके, उतना अंदर की बातें आप लोगों तक मैं शेयर करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक्सपीरियंस बताने की और देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय के पिस्टन का क्या लाभ होता है? तो एल्युमिनियम एलॉय के पिस्टन का मुख्य लाभ यह है कि ये हल्के होते हैं तथा शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम जो पिस्टन होता है एलॉय का, एल्युमिनियम एलॉय का कौन कौन सी धातुएं उसमें मिश्रित होती है? तो एल्युमिनियम होता है उसमें जो 91% होता है, हमारा टिन होता है जो 2% होता है, कॉपर जो होता है वो 7% होता है, वो मैंने कल के क्लास में भी आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन पर स्लॉट क्यों काटे जाते हैं? तो पिस्टन पर स्लॉट बनाने का मुख्य कारण है विस्तार को रोकना। ठीक है, पिस्टन पे स्लॉट बनाने क्या कारण है दोस्तों? विस्तार को हमें रोकना होता है। तो दूसरा, अब 263 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन पर स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये टी स्लॉट होता है, स्प्लिट स्कर्ट स्लॉट होता है और ऑब्लिक टाइप का स्लॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन देखिए जो पिस्टन के ऊपर बनते हैं, ये सारा मैं करवा रहा हूँ पिस्टन के ऊपर, ये सारे क्वेश्चन हैं। पिस्टन पर हीट डैम क्या होता है? तो पिस्टन को टॉप लैंड पर पूरी परिधि में खांचा बना दिया जाता है, इसके पिस्टन हेड की उष्मा नीचे स्कर्ट में जाने से रोकती है, जिस कारण क्या होता है, पिस्टन स्कर्ट का विस्तार कम हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिस्टन की बनावट किस प्रकार की होती है? तो पिस्टन के ऊपरी भाग में 2 या 3 खांचे कटे होते हैं। ये किस लिए कटे होते हैं दोस्तों? जिसमें पिस्टन रिंग फिट किए जाते हैं। पिस्टन में लगभग बीच में आर पार छेद भी होता है, जिसे बॉस कहते हैं, जो गोल टाइप का, जिसमें हमारे क्या होता है, उसे जिसमें गजन पिन लगाया जाता है, या पिस्टन पिन कह सकते हो, या रिस्ट पिन, उसको बहुत नामों से जाना जाता है, जो हमें कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को जोड़ने का काम करता है। तो होल को क्या कहते हैं? पिस्टन बॉस कहते हैं, तो बॉस बोला जाता है। ठीक है, इसी में गजन पिन की सहायता से कनेक्टिंग रोड जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझा दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिस्टन साइड क्लियरेंस क्यों रखा जाता है तथा कितना होता है? तो पिस्टनों पर फायरिंग की गर्मी के कारण विस्तार होता है, इसलिए पिस्टन तथा सिलेंडर के दीवारों के बीच कुछ क्लियरेंस रखा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पिस्टन साइड क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैसों का जो हमारा विस्तार होता है, उस गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए या गर्मी को निकालने के लिए उसमें क्या होता है, स्लॉट कटा जाता है, और इससे ही जो थोड़ा बहुत गैप होता है उसको ही क्या कहते हैं, साइड क्लियरेंस कहा जाता है। कास्ट आयरन तथा सेमी स्टील पिस्टनों में क्या होता है, यह 0.001 इंच तथा एल्युमिनियम एलॉय में 0.002 इंच से 0.004 इंच तक का ये क्लियरेंस रखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आप लोगों से आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं? फ्लैट हेड टाइप का पिस्टन होता है, डोम टाइप का पिस्टन होता है, डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन होता है, और कॉनकेव तथा कॉन्वेक्स टाइप का पिस्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन रिंग का क्या कार्य है? तो कंप्रेशन की गैसों को लीक ना कर सके तथा सिलेंडर के दीवारों पर आया लुब्रिकेशन ऑयल से जलने से बचाने के लिए पिस्टन रिंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पिस्टन की गर्मी सिलेंडर के दीवारों तथा इनके द्वारा स्थानांतरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिस्टन रिंग किस धातु के बने होते हैं? तो पिस्टन रिंग जो होता है दोस्तों, हाई ग्रेड कास्ट आयरन पाइप द्वारा बनाया जाता है, इसके सिरे क्या होते हैं, कटे होते हैं। ठीक है, ये पिस्टन रिंग में जो होता है, इसमें क्या होता है, रॉड काटा जाता है इसके अंदर, और ये ग्रे कास्ट आयरन का इसका रिंग बनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि पिस्टन रिंग अब किस धातु का बना होता है? तो वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? उसमें दोस्तों होता है रिंग, एक कंप्रेशन रिंग होता है, एक ऑयल स्क्रैपर रिंग होता है। अब दोनों का काम क्या है कि कंप्रेशन रिंग जिसके द्वारा सिलेंडर में कंप्रेशन के समय गैसों को लीक होने से रोका जा सके, उसे क्या कहेंगे, कंप्रेशन रिंग कहते हैं। लेकिन ऑयल रिंग इसके द्वारा सिलेंडर के दीवारों पर आया लुब्रिकेशन ऑयल खुरच कर नीचे गिराया जाता है, जिससे क्या होता है, तेल
ऊपर कंबसन चैम्बर में जाकर जल ना पाए, इसके लिए क्या होता है, पिस्टन रिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग के जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो एंगल जॉइंट होता है, लैप जॉइंट होता है, फुल टाइप का जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूप्लेक्स रिंग किस प्रकार का होता है, इनका क्या उपयोग होता है? यह विशेष प्रकार के रिंग है जिसमें रेल, क्रिफ्ट, स्प्रिंग तथा एक्सपेंडर प्रयोग किए जाते हैं। जब कंप्रेशन रिंग से थोड़ी सी गैसें लीक करने लगती है तो कुछ हद तक रिंगों की सहायता से बिना सिलेंडर बोर कराए इंजन में कुछ शक्ति दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पिस्टन रिंग पर कौन कौन से गैप होते हैं? तो एक रिंग ग्रुप क्लियरेंस होता है, एक रिंग एंड गैप होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। तो देखिए, अब रिंग ग्रुप क्लियरेंस हम पढ़ते हैं। इस क्लियरेंस पिस्टन पिन खांचे में रखा जाता है। सामान्य रूप से यह क्लियरेंस 0.15 इंच तक रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिंग एंड गैप। पिस्टन रिंगों के सिरों तक यह गैप रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि इंजन की गर्मी पाकर पिस्टन को सिलेंडर में जाम ना कर दे, इसलिए रिंग एंड गैप था। यह 1 इंच व्यास को पिस्टन के लिए 0.002 इंच के अनुसार रखा जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट अब क्वेश्चन है 274, पिस्टन की खराबियां और कारण और उपचार उसके बताने। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर पिस्टन में क्या होता है, हमारे गैस से लीक करती है, तो क्या क्या गैस लीक होने का कारण हो सकता है? या तो रिंग घिसे होंगे, या गैप अधिक होगा, रिंग जलकर नीले या काले हो गए होंगे। ठीक है, अब उसका उपचार क्या है कि ये अगर घिसे हैं तो उसको बदल दीजिए, गैप अधिक है तो इसको नए रिंग डालें, और अगर नीले या काले हो गए हैं रिंग जलकर तो नए रिंग डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या खराबी हो सकता है, रिंग आवाज़ करता है, तो उसका क्या कारण है? रिंग ढीला हो सकता है तो उसके लिए नया रिंग लगा दो। कंप्रेशन कमजोर है तो उसके लिए भी नए रिंग यूज करो, जिससे क्या होगा, हमारा कंप्रेशन जो लीक है वो कम रुक जाएगा। नेक्स्ट का खराबी हो सकती है चिपचिपे रंग का, तो पिस्टन घिसा या टूटा है, पिस्टन को बदल दो, या रिंग ग्रुप में कार्बन है तो ग्रुप को क्या करो, साफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या खराबी आता है पिस्टन में, रिंग की रगड़ कर अधिक है। ठीक है, रिंग रगड़ कर क्या होता है, वो हो जाता है गैप बन जाता है, तो क्या होता है, रिंग एंड गैप को क्या करते हैं, कम है। ठीक है, तो गैप को बढ़ा दो। अगर रिंग मोटे हैं तो उसको क्या करते हैं, रिंग घिसकर मोटाई कम करो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर गैप ज़्यादा होगा तो हमारा रगड़ कर चलेगा सिलेंडर से, अगर मोटा होगा तो क्या होगा, तब भी रगड़ कर चलेगा। तो ये क्या करो, गैप को बढ़ा दो, वरना फिर रिंग की साई करके उसकी मोटाई कम कर दो। नेक्स्ट हमारा खराबी आता है रिंग का टूटना, तो किस कारण से होता है, रिंग का या तो गैप कम है, या फिर गैप कम है तो सही गैप को उसको एडजस्ट कर दो। अगर रिंग ठीक फिट ना हो तो उसको रिंग सही प्रकार का फिट करें। अगर रिंग ग्रुप में टाइट है तो सही रिंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए, 275 नंबर का क्वेश्चन है, गजन पिन का क्या कार्य होता है? तो गजन पिन पिस्टन पिन या कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, गजन पिन पिस्टन और कनेक्टिंग रोड का मेन जोड़ने का काम करता है गजन पिन। इसको पिस्टन के बॉस में आर पर फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजन पिन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, एक होता है हमारा फिक्स टाइप, एक फुल फ्लोटिंग टाइप, एक सेमी फ्लोटिंग टाइप का गजन पिन होता है। तो फिक्स टाइप के बारे में पढ़ते हैं पहले। इसमें गजन पिन को स्क्रू के द्वारा पिस्टन बॉस में जाम कर दिया जाता है। ठीक है, फिक्स वाला क्या होता है, एकदम फिक्स्ड रहता है, उसको एकदम जाम कर दिया जाता है जो। और फुल्ली फ्लोटिंग टाइप का जो होता है, इस प्रकार के गजन पिन को दोनों ओर सर्कलिप लगाकर गजन पिन को जाम किया जाता है। अधिकतर पिस्टनों में यही यूज किया जाता है कि दोनों साइड सर्कलिप लगाकर फुल फ्लोटिंग टाइप का गजन पिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेमी फ्लोटिंग टाइप का गजन पिन। इस प्रकार के गजन पिन को फिट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड पर एक कट बना होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें एक बोल्ट लगाकर गजन पिन टाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 277, कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य है? तो यह पिस्टन का संबंध क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने का काम करती है। कनेक्टिंग रोड इसके छोटे सिरे को स्मॉल एंड बियरिंग के द्वारा फिट किया जाता है। तब बड़ा सिरा दो टुकड़ों में बना होता है जिसमें बिग एंड बियरिंग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रैंकशाफ्ट का क्या कार्य है? इसके द्वारा पिस्टन के ऊपर नीचे की चाल को घूमती है तथा चाल में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा, क्रैंकशाफ्ट किस प्रकार का बना होता है? क्रैंकशाफ्ट हमारा जो होता है टेढ़ी मेढ़ी शाफ्ट होता है, जिस प्रकार का बिग एंड बेरिंग तथा मेन बेरिंगों के लिए सतह बनी होती है उसमें। ठीक है, जिसमें हमारा
मेन बेरिंग एंड बिग एंड बेरिंग उसमें बैठता है, उसके लिए सतह बनी होती है। इसके आगे की ओर ड्राइविंग पुली लगाई जाती है, किसके क्रैंकशाफ्ट के आगे की ओर ड्राइविंग पुली, तथा पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील फिट किया जाता है, जिससे फ्लाईव्हील का क्या काम है, इसे बैलेंस करने के लिए क्रैंक विड्थ तथा क्रैंक वेब भी क्रैंकशाफ्ट में लगाया जाता है। यह कैमशाफ्ट की दुगनी गति पर घूमती है। कौन? क्रैंकशाफ्ट कैमशाफ्ट के दुगनी गति पर घूमती है। अब क्रैंकशाफ्ट कितने प्रकार का होता है? सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट, इस प्रकार के क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक पिन, क्रैंक जनरल या बेट आदि डाले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट, इस प्रकार के क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक पिन, क्रैंक जनरल तथा बेट आदि को क्लिप तथा बोल्टों के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायरिंग ऑर्डर का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों हमारा मल्टी सिलेंडर इंजनों में जिस प्रकार क्रम से फायरिंग होता है दोस्तों, इस प्रकार के फायरिंग ऑर्डर क्या कहलाता है? मल्टी फायरिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, जिससे कि समय से हमारा हर सिलेंडर में फायरिंग किया जा सके। तो अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो उसका क्रम वाइज उसमें फायरिंग करवाना क्या होता है? फायरिंग ऑर्डर कहलाता है, कि एक सीक्वेंस में किसी हर सिलेंडर में फायरिंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 282, 4 सिलेंडर तथा 6 सिलेंडर या 8 सिलेंडर इंजनों में फायरिंग ऑर्डर का क्या है, मतलब सीक्वेंस होता है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आपका 4 सिलेंडर इंजन है तो उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? या तो 13-42 होगा या 13-24 होगा। ठीक है, अगर 6 सिलेंडर इंजन है तो 15-36-24 या 14-26-35 है। अगर 8 सिलेंडर इंजन है और वी टाइप का इंजन है तो उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? पहले 8 सिलेंडर वाले इनलाइन इंजन का जान लो, 8 सिलेंडर वालों का तो 18-73-65-42 या फिर 16-25-83-74, ये हमारा इनलाइन इंजन का। अगर 8 सिलेंडर का वी टाइप का इंजन होगा तो उसमें 15-48-63-72 और या फिर 13-25-86-74 होता है। ठीक है, ये जिस हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हर बार फायरिंग ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा कि इस टाइप में 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर में क्या फायरिंग ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रैंक शाफ्ट में क्या खराबियां आती है? तो क्रैंक शाफ्ट डिसबैलेंस हो जाता है, या फिर क्या होगा? क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन तथा क्रैंक जनरल इसका क्या होता है? टेपर या ओवर हो जाता है। ठीक है, टेपर या ओवल हो जाता है। ये दो खराबियां मेन आने का चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रैंक शाफ्ट की सामान्य मरम्मत में क्या कार्य किया जाता है? तो क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन द्वारा क्रैंक पिनों तथा जनरलों को ग्राइंड करके नापने के बाद अंडर साइज बेयरिंग प्रयोग किया जाता है। 285 नंबर क्वेश्चन, कैम शाफ्ट का कार्य क्या है? तो कैम शाफ्ट का मुख्य कार्य वॉल्वो खोलना है। इसके अतिरिक्त कैम शाफ्ट पेट्रोल इंजनों में फ्यूल पंप, ऑयल पंप तथा डिस्ट्रीब्यूटर चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैम शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये तीन ध्यान रखना, फ्यूल पंप, ऑयल पंप और डिस्ट्रीब्यूटर चलाने के लिए कैम शाफ्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैम शाफ्ट को ड्राइव किससे मिलती है? तो कैम शाफ्ट को टाइमिंग गियर द्वारा क्रैंक शाफ्ट की सहायता से ड्राइव मिलती है। और कैम शाफ्ट जो होता है दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट के चाल के आधी चाल पर तो क्रैंक शाफ्ट दुगनी चाल पर घूमती है। नेक्स्ट 287 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन से इंजन है जिसमें दो कैम शाफ्ट प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो टी टाइप का जो इंजन होता है, अर्थात इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें सिलेंडर ब्लॉक के एक और इनलेट बॉल और दूसरी ओर एग्जॉस्ट बॉल होता है, उसमें दो कैम शाफ्ट प्रयोग किया जाता है, एक इनलेट बॉल्व के लिए और एक एग्जॉस्ट बॉल्व के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैम शाफ्ट का लुब्रिकेशन किस प्रकार होता है? तो क्या होता है कि इंजन में मेन ऑयल गैलरी का संबंध कैम शाफ्ट बुश फिट करने के स्थान से रहता है। इंजन के चलने पर प्रेशर से इंजन ऑयल बुशों तक पहुंच जाता है और इससे लुब्रिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइमिंग गियर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों टाइमिंग गियर का जो कार्य होता है, इंजन की वॉल्व टाइमिंग सेट करके टाइमिंग गियर का प्रयोग किया जाता है। इसी के द्वारा क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को दुगनी गति पर घुमाने का टाइमिंग के अनुसार इसको ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 290 नंबर का, टाइमिंग गियरों को किस प्रकार से चलाया जाता है? तो क्रैंक शाफ्ट गियरों में सीधे टाइमिंग के अनुसार क्रैंक शाफ्ट स्प्रोकेट मिलाया जाता है।
क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट टाइमिंग गियर को चैन द्वारा मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट गियर के बीच में आइडलर गियर प्रयोग करके दोनों गियरों को मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्ब टाइमिंग कैसे सेट की जाती है। तो समय के रूप से टाइमिंग गियरों को चिन्ह बने होते हैं, ठीक है, जिसे आमने सामने रखकर दोनों गियरों को मिलाया जाता है। इन गियरों पर निशान नहीं हो तो नंबर एक सिलेंडर के बल्बों को डांसिंग पोजीशन ही यथार्थ इंजन के घूमने से और बल्ब खुले और दूसरी ओर बंद हो, ऐसी स्थिति में दोनों गियरों को मिलाकर फिट करना चाहिए, ठीक है। ये बल्ब टाइमिंग मिलाने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लाई व्हील का क्या कार्य है। तो फ्लाई व्हील का मुख्य कार्य है 3 आइडियल स्ट्रोक को पूरे करना, ठीक है। अब ये 3 आइडियल स्ट्रोक अगर आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को पूरे करने का काम कौन करता है, ये फ्लाई व्हील के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लाई व्हील के द्वारा इंजन की शक्ति को अन्य यांत्रिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों में क्लच असेंबली इसके साथ ही फिट रहती है। इसके अतिरिक्त फ्लाईव्हील की पूरी गोलाई पर रिंग गियर फिट रहता है, जिससे क्या होता है, इसका प्रयोग सेल्फ स्टार्ट द्वारा इंजन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतना कंफर्म हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजन बल्ब का क्या कार्य होता है। सिलेंडर के अंदर हवा तथा पेट्रोल के मिश्रण को आने का मार्ग बनाता है तथा सिलेंडर में जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए इंजन बल्ब का कार्य होता है। क्या होता है, इनलेट बल्ब के थ्रू हमारा एयर आएगा और एग्जॉस्ट बल्ब के थ्रू हमारा एयर क्या होता है, निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 294 नंबर का, इंजन में किस प्रकार के बल्ब प्रयोग किए जाते हैं। तो इंजन में पपेट या मशरूम टाइप का बल्ब प्रयोग किया जाता है, जिसका आकार छतरी के समान होता है और इसके सिरे पर लॉग ग्रुप कटा होता है। इसका फेस जो होता है दोस्तों 30 डिग्री या 45 डिग्री पर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिलेंडर के लिए कितने बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक इनलेट बल्ब और 2 एग्जॉस्ट बल्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा एक इनलेट या इनटेक बल्ब या फिर 1 या 2 एग्जॉस्ट बल्ब का प्रयोग किया जाता है पर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बल्बों में क्या खराबी आती है और उसे कैसे ठीक कर दें। तो इंजन के अधिक दिनों तक चलने से बल्ब में फेस जल जाते हैं, उसमें क्या होता है, गड्ढे पड़ जाते हैं जिसमें गैसें लीक करने लगती है। ऐसे बल्बों को बल्ब ग्राइंडिंग मशीन द्वारा रीफेस कर दिया जाता है। रीफेसिंग के समय क्या होता है, बल्ब के फेस कोण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें गड्ढे पड़ने की वजह से उसमें जो खराबी आती है उसको रीफेस करके उसका रीफेस का ध्यान रखना आवश्यक है, वरना हमारे गैस लीक होने का चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंजन में बल्ब लगाने से कौन कौन सी विधियाँ होती, ठीक है। साइड बल्ब व्यवस्था होता है, एल टाइप का है बल्ब लगाया जाता है, टी टाइप बल्ब का व्यवस्था किया जाता है, एफ टाइप बल्ब व्यवस्था होता है, या आई टाइप या ओवरहेड बल्ब व्यवस्था होता है बल्ब लगाने के जो विधियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइड बल्ब व्यवस्था किस प्रकार की होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में इनलेट या एग्जॉस्ट बल्ब सिलेंडर ब्लॉक के एक ही साइड से उल्टे फिट किए जाते हैं तो सीधे टैपिट के द्वारा खुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टी टाइप का, अब टी टाइप बल्ब व्यवस्था किस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में सिलेंडर ब्लॉक में एक और इनलेट बल्ब तथा दूसरी ओर एग्जॉस्ट बल्ब लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हमने क्या पढ़ा, एफ टाइप का बल्ब व्यवस्था किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का बल्ब व्यवस्था इनलेट बल्ब में सिलेंडर में ही लगाए जाते हैं, परंतु एग्जॉस्ट बल्ब सिलेंडर के उसी और ब्लॉक में लगाया जाता है। दोनों ही एक प्रकार का बल्ब एक कैम शाफ्ट से ही, ठीक है। क्या होता है कि एक हमारा क्या होता है, एक तो सिलेंडर में लगाया जाएगा, ठीक है, अगर एफ टाइप का आपका, और एक क्या होता है सिलेंडर ब्लॉक में लगाया जाता है, इससे दोनों को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टाइम क्लास में हम आई टाइप ओवरहेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आई टाइप का बल्ब किस प्रकार लगाया जाता है। तो आप लोगों के लिए सारा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि 100% एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि अपना परिवार जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सब बच्चों तक ये वीडियो शेयर होना चाहिए, चैनल पहुंच जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और जितना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जितना मेरे को आप जिम्मेदारी दोगे उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं कर पाओगे तो मैं आप लोगों को भी कैसे मोटिवेट कर पाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए मैं 2000 प्लस कलेक्शन कर रहा हूँ क्वेश्चनों का, जिससे कि
आप लोगों का 100% कोई क्वेश्चन बच ना जाए। तो ये कलेक्शन क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का एक अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। लेकिन अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो आप लोगों को मैं मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा। ये तो एक होता है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के लिए तैयारी करवाने के लिए पूरा अपना तरीके से फोर्स कर रहा हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।